आज इस मुकदमे कत्ल के हालात, शहादत और फैसला मैं आपके साथ शेयर करने चला हूं वो बड़ा यूनिक और इंपॉर्टेंट है। मुख्तसरन कहानी इस तरह है कि अमीर अहमद नामी शख्स थाना सिविल लाइंस गुजरात के अंदर जाके एक FIR रजिस्टर करवाता है कि मेरे बेटे रमजान को, जो कि एक सिविल इंजीनियर था और एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, उसको अगवा कर लिया गया। इसके 2 दिन बाद वो अपना सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है कि इनफैक्ट मेरे बेटे को सुमेरा बीबी ने अपने एक साथी शबीर के साथ मिलकर कत्ल कर दिया है। पुलिस सेक्शन 302 PPC ऐड करते हुए तफ्तीश कंटिन्यू करती है और 2 और गवाहान के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, बाबर के और नवाज के, जिनका कहना यह है कि आखिरी दफा उन्होंने मकतूल को लालाजी होटल गुजरात पर सुमेरा और उसके साथी शबीर के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा। उसके बाद पुलिस सुमेरा को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसकी पॉइंटेशन पर मकतूल की डेड बॉडी सुमेरा के घर के एक कमरे से बरामद की जाती है ऑन द पॉइंटेशन ऑफ सुमेरा अक्यूज्ड। तो उसको नीचे इस तमाम शहादत को मद्देनजर रखते हुए एडिशनल सेशंस जज की अदालत उसे सुमेरा को उम्र कैद की सजा सुनाती है, जबकि उसके साथी को बरी कर दिया जाता है। सुमेरा बीबी बीइंग एग्रीव्ड अपील फाइल करती है ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर में, एंड दैट इज क्रिमिनल अपील नंबर 38037 ऑफ 2022, और जो फैसला सादिर हुआ वो 24/11/2025 को हुआ। अब इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सर्टेन प्रिंसिपल्स ले डाउन किए। पहले तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि दिस इजंट अ केस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, मतलब यहां पे चशमदीद शहादत नहीं है। देयर आर ओनली 2 पीसेस ऑफ एविडेंस, नंबर 1 लास्ट सीन एविडेंस, नंबर 2 रिकवरी ऑफ द डेड बॉडी ऑन द पॉइंटेशन ऑफ अक्यूज्ड सुमेरा बीबी। सो अब इनकी वर्थ को डिस्कस करते हुए ऑनरेबल कोर्ट सबसे पहले लास्ट सीन एविडेंस की एविडेंशियरी वैल्यू का इहाता करती है, उसका एनालिसिस करती है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का यह कहना है कि बिला शक व शुबा जो लास्ट सीन एविडेंस है वो इटसेल्फ किसी की गिल्ट को साबित करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, मगर अगर अक्यूज की तरफ से कोई वजाहत एडवांस नहीं की, कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं आई उस लास्ट सीन एविडेंस के बारे में, देन वो काबिल कबूल है और उसको सजा के लिए बुनियाद बनाया जा सकता है। और एक दीगर पहलू से भी ऑनरेबल कोर्ट इसको डिस्कस करते हुए एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट रेफर करती है, और दैट जजमेंट इज PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 305। उसमें यह वाज़ेह तौर पर अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रिंसिपल ले डाउन किया था कि जो लास्ट सीन एविडेंस कैन बी कंसिडर्ड एंड दैट इज एडमिसिबल if corroborated by any other piece of evidence। अब यहां पर ऑनरेबल कोर्ट ये बात करती है कि चूंकि लास्ट सीन एविडेंस को सपोर्ट मिल रही है जो रिकवरी ऑफ द डेड बॉडी है, चूंकि वो डेड बॉडी रिकवर हुई मुलजमा के अपने बयान और उसकी अपनी पॉइंटेशन पर, सो अंडर आर्टिकल 40 ऑफ द कानून शहादत वो काबिल कबूल है, वो एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, वो वैलिड पीस ऑफ एविडेंस है, वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। लिहाजा उसकी करॉबोरेशन जो बन रही है लास्ट सीन एविडेंस के लिए, तो ये दोनों शहादतें काफी हैं ये साबित करने के लिए कि मुलजमा ने ये कत्ल किया। लिहाजा इसी बुनियाद पर ऑनरेबल हाई कोर्ट मुलजमा की अपील खारिज करके सजा बरकरार रखती है। अब यहां पर आमतौर पर पाकिस्तान में चूंकि सजा दी जाती है कीपिंग इन व्यू द डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अदालतें बहुत रेयर एक्सेप्ट करती हैं।